उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस दीवाने को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। आपकी आवाजें कम रह गई लेकिन बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हम पर यह कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, और उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ने कितना प्यार किया, कितने करम फरमाए, कितना रहम फरमाया हम गुनहगारों पर। जरा सुनिए, दिल खुश हो जाएगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब कलम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने कलम से फरमाया कलम लिख। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह क्या लिखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम लिख दे, जनाबे हजरते आदम की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने इबादत गुजार होंगे, जितने परहेजगार होंगे, तकवा शियार होंगे, सब जन्नत में जाएंगे। जितने गुनहगार होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जनाबे शीस पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने अर्ज किया मौला कानून क्या है। अल्लाह ने फरमाया वही पुराना कानून है, जितने नेक होंगे जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने अर्ज किया मौला कानून क्या है। अल्लाह ने फरमाया वही पुराना कानून है, जितने नेक परहेजगार होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे दोज़ख में जाएंगे। कलम ने कानून लिख दिया। उम्मतों के कवानीन लिखे जाते रहे, अल्लाह ताला हुक्म देता रहा। कलम ने हर बार सवाल किया या अल्लाह कानून क्या है, परवरदिगार कानून क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कानून वही पुराना है, कानून में कोई तब्दीली नहीं है, कानून में कोई बदलाव नहीं है। उर्से बुखारी में आने वालों अब जो जुमले आने वाले हैं जरा तवज्जो के साथ सुनिए, दिल के कानों के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह दिल तड़प जाएगा, अपनी किस्मतों पे नाज करोगे। कलम ने अर्ज किया मौला कानून क्या। अल्लाह ने हर बार वही कानून बताया। ताजदारे मदीना के गुलामों कानून में कोई बदलाव नहीं आया। तमाम नबियों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, तमाम रसूलों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए। कानून में तरमीम नहीं आई, कानून बदला नहीं गया। लेकिन जब हम गुनहगारों की बारी आई, जब इमामुल अंबिया की उम्मत की बारी आई, जब ताजदारे मदीना की उम्मत की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया कलम कानून लिख दे। अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून तो वही पुराना है, वही लिख देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं कलम, अब तक कानून वही था, अब तक कानून बदला नहीं गया, अब तक कानून में तब्दीली नहीं आई। लेकिन अब यार की उम्मत की बारी आ गई है, अब इमामुल अंबिया की उम्मत की बारी आ गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए कलम अब कानून में तरमीम होगी, लिख दे जितने गुनहगार होंगे उनको, जितने नेक होंगे परहेजगार होंगे उनको खुदा जन्नत में दाखिल करेगा, और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे हबीब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे।
बात समझ में आई? हम हुजूर के उम्मती हैं, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं। हमारी शान अल्लाह ने कुरान में बयान की, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह का कुरान कहता है हबीब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो। ताजदारे मदीना के गुलामों तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ लोगों इतना तो समझ में आता है, बेहतरीन लोग ही कामयाब हुआ करते हैं, बेहतरीन लोग ही मंजिले मकसूद को पहुंचते हैं। अजीजाने गिरामी वकार, अब आइए जरा तवज्जो कीजिए, असल उन्वान आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, बेहतरीन लोग कामयाब हुआ करते हैं। लेकिन ए नबी की बेहतरीन उम्मत, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। तू अल्लाह वालों से मोहब्बत तो करता है, तू आका से मोहब्बत तो करता है, तू बेहतरीन उम्मत का फर्द तो है, मगर इतना भी जान ले आज तेरी हालत क्या हो गई है। अल्लाह अल्लाह तूने समझ लिया, अच्छा मकान बना लिया, मैं कामयाब हो गया। तूने समझ लिया मैंने जमीन खरीद ली, मैं कामयाब हो गया। तूने समझ लिया मैंने प्लॉट खरीद लिया, मैं कामयाब हो गया। तूने समझ लिया बिजनेस अच्छा हो गया, कारोबार अच्छा हो गया, मैं कामयाब हो गया। सक्सेस की बातें करने वाले, कारोबार की बातें करने वाले, जमींदारियों की बातें करने वाले, कामयाबी की बातें करने वाले, पहले ये तो जान ले असल कामयाबी क्या होती है। तूने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझा, तूने जमीन खरीदने को फकत कामयाबी समझा, तूने तिजारत करने को फकत कामयाबी समझा, तूने फकत प्लॉट खरीदने को कामयाबी समझा। ऐ मेरे अजीजों गौर से सुनो, असल कामयाबी ये नहीं होती कि बस अच्छा मकान बना लिया जाए, असल कामयाबी ये नहीं होती कि कारोबार बेहतर कर लिया जाए। ना मेरे प्यारो सुनो, अल्लाह का कुरान बताता है कामयाबी किसे कहते हैं, कौन कामयाब होता है, किस शख्स को कामयाबी के जुमरे में कुरान ने खड़ा किया है। जरा समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्का। अल्लाह ताला ने फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी की बात करने वालों, कामयाबी को जरा समझ के जाओ। उर्से बुखारी में आए हो, ये कामयाबी के रास्तों पर चलाया किसने? अल्लाह वालों ने चलाया है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कामयाबी की राहों का मुसाफिर बनाया किसने? अल्लाह वालों ने बनाया है। नफ्स पाक कर लिया तो कामयाब। बड़ी जिद्दी चीज है नफ्स। खानकाहों में यही तो होता है, इस नफ्स पे काबू पाने का तरीका सिखाया जाता है। आज की शब खानकाहे बुखारी में आने वालों, इस अजीमुशान इजलास में आने वालों, बयानात सुनने वालों, जरा समझ लीजिए नफ्स क्या है, कितना खतरनाक है, इस पर काबू पाना कितना जरूरी है और कैसे इस पर काबू पाया जाता है। अल्लाह वालों की तालीमात सुनिए, अल्लाह वालों के पैगाम सुनिए। बात इम्तियाज बरकाती की हो, आपको हक है आप ना माने। बात किसी की अपनी जाती हो, मेरा अपना जाती नजरिया हो, आपको इख्तियार है मानो या ना मानो। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अल्लाह वालों की तालीमात पेश करना चाहता हूँ। औलिया का मकाम सैयद साहब ने बयान फरमाया, औलिया की शान हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान फरमाई। आइए जरा औलिया की तालीमात की बात करते हैं, सूफिया की तालीमात की बात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर।
कबीरा। खानकाहे बुखारी में क्या किया गया? कल भी यही किया गया, आज भी यही किया जा रहा है। नफ्स की इस्लाह की जा रही है, बेहतर इंसान बनाया जा रहा है। याद रहे इन खानकाहों में गुनहगार आते हैं और यहाँ से तकवा शियार बन के जाते हैं। यहाँ तकवे का दर्श दिया जाता है, यहाँ अंदर से सफाई की जाती है, यहाँ दिल में इश्क की आग जलाई जाती है। वो इश्क की आग जो मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यहाँ वो आग लगनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की आग। अंदर जब ये आग रोशन होती है तो फिर वो जहन्नम की आग बुझ जाती है। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने कितने करम फरमाए। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को मबऊस फरमाया, रसूला ने इज़ाम को मबऊस फरमाया। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया को दुनिया में भेजा। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे आका के जाहिरी विसाल के बाद सहाबा ने इस कौम की हिदायत की। सहाबा भी चरागे हिदायत है और फिर आगे बढ़िए, ये औलिया की जमात जो है ये भी चरागे हिदायत है। क्या किया इन बुजुर्गों ने? अल्लाह अकबर कबीरा। पहले मैं आपको जरा नफ्स के बारे में बता दूं, फिर आगे बात करेंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आगे से पीछे तक जोर से कहे सुभान अल्लाह। अरे भाई सवाब मिलता है सुभान अल्लाह कहने पर। ये कुरान की आयत का टुकड़ा है और जब कुरान कोई पढ़ता है तो हर हर्फ पर 10 नेकियां अल्लाह ता फरमाता है। इसमें 9 हरूफ हैं, तो 9 को जब आप 10 से ज़र्ब देंगे तो हासिल कितना आएगा? 90। एक मर्तबा कोई सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसको 90 नेकियां अता फरमाता है। ठीक है, बोलते रहिए जहां जहां बात समझ में आ जाए। नफ्स को पाक करना बड़ा जरूरी है। नफ्स क्या है पहले ये समझिए। नफ्स की कई किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स मंजिल तय करे तो आगे बढ़ता है, नफ्स लव्वामा बनता है। नफ्स अपनी मंजिल तय करे, नफ्स मुल्हिमा बनता है। फिर एक आला तरीन मंजिल है नफ्स की, जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। आओ कुरान नफ्स मुतमइन्ना के बारे में क्या कहता है, कुरान सुनिए। मेरे बाद में शायर अहले सुन्नत जनाब सलमान अशरफी को आप सुनेंगे, मगर इतना जान लीजिए, दुनिया के किसी भी शायर का कलाम सुन लीजिए, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ और मेरे परवरदिगार का कलाम सबसे आला है। तो आप अल्लाह का कलाम सुनकर भी मचलिए, अल्लाह का कलाम सुनकर भी, क्योंकि इससे ज्यादा फसाहत और बलागत किसी कलाम में नहीं हो सकती है। कुरान सुनाता हूं, जरा दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने परवरदिगार से राजी हो। ये नफ्स मुतमइन्ना की कैफियत अल्लाह ने कुरान में बयान की। मगर पहले समझिए नफ्स कितना जिद्दी है, नफ्स अम्मारा। सूफिया फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा फरमाया
तो अल्लाह ने नफ्स से सवाल किया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूं। सिंपल क्वेश्चन, सीधा साधा सवाल है, बता मैं कौन हूं। जानते हो उसने जवाब क्या दिया? कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। ये मैं ये अनापरस्ती जो इंसान में आती है, ये इसका नफ्स इसे उकसाता है। जान लीजिए ये मैं, ये तकब्बुर, ये गुरूर, इसी ने एक इबादत गुजार को शैतान बना दिया। इसी ने सारे सजदे उसके बर्बाद हो गए, सारी इबादतें उसकी बर्बाद हो गई, शैतान बन गया। याद रहे तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। और ये इतनी खतरनाक चीज है ना, वो किसी ने कहा कि तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है, बंदा जब अकड़ जाए ना तो फिर उसके जवाल के दिन शुरू हो जाते हैं। जान लीजिए अजीजाने गिरामी वकार, जब बंदा मैं करने लगे, आप कहें फला खतीब बड़े अच्छे, मैं कहने लगा हाँ होंगे मगर मैं भी मैं हूं, बस समझिए मेरा काम खराब यहीं से हो गया, यहीं से बर्बादी के रास्ते खुल गए। जान लीजिए अजीजाने गिरामी वकार, तकब्बुर से बचाइए खुद को, वरना याद रखना दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो बड़ी ताकत वाला है, वो खुदा है हमारा, वो खालिक और मालिक है। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने एक सवाल किया, बता मैं कौन हूं। इसने कहा तू है, मैं हूं। परवरदिगारे आलम नाराज हो गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। सूफिया फरमाते हैं 1-2 दिन नहीं, 10-20 50 दिन नहीं, महीना 2 महीना, साल 2 साल नहीं, फरमाया गया 300 साल तक दोज़ख में रखा गया नफ्स को। अब इस जलसे में भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शैतान पकड़ के लेके जाएगा बाहर, जिन्हें उनका नफ्स कहेगा चल भाई कहां से, अब हो गई सैयद साहब की तकरीर, हो गया जलसा खत्म, चल अब चलते हैं, जब शायर आएगा तब आ जाएंगे। मगर याद रहे जितनी देर यहाँ बैठोगे हर लम्हा अल्लाह की रहमतें यहाँ बरस रही हैं। वही कैफियत आप अपनी रखिएगा और मोहब्बत से सुनिएगा, दिल लगा के मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कुछ पैसे चाहिए तो बता दीजिए, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 300 साल तक दोज़ख में रखा गया और बाज रिवायात के मुताबिक 1000 साल, 300 साल दोज़ख में रखा गया, 300 साल अजाब दिया गया, 300 साल के बाद में दोज़ख से निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। फिर वही सवाल
300 साल दोज़ख में रहा है, दोज़ख का अजाब बर्दाश्त किया है। 300 साल के बाद में फिर वही सवाल है। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ, मगर ये कितना जिद्दी होता है, जवाब में तब्दीली नहीं आई। फिर इसने जवाब दिया अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों को हुक्म दिया ले जाओ दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दिया गया। फरमाया गया फिर 300 साल अजाब दिया गया। अजीजा ने गिरामी वकार फिर 300 साल के बाद में निकाला गया। फिर अल्लाह ने वही सवाल किया बता मैं कौन हूँ। इसके जवाब में फिर भी तब्दीली नहीं आई। सोचो ना कितना जिद्दी होता है, सोचो ना कितना खतरनाक होता है। इस पे काबू पाना कितना जरूरी है, मगर कैसे काबू पा सकते हैं वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा सवाल किया, तीनों मरतबा इसका वही जवाब रहा। 3 मरतबा अल्लाह ने सवाल किया, जवाब नहीं बदला, वही जवाब तू है मैं। हर बार जवाब में आना, हर बार जवाब में तकब्बुर। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया या अल्लाह इसका जवाब नहीं बदला, क्या करें, क्या इसको ले जाएं फिर दोज़ख में डाल दें। अब सुनिए जुमले, अल्लाह ने फरमाया नहीं दोज़ख में न डालो। या अल्लाह क्या करे, फरमाया परवरदिगार ने यूं करो इसके ऊपर भूख का बोझ डाल दो, इसके ऊपर सजदों का बोझ डाल दो, इसके ऊपर बंदगी का बोझ डाल दो। यही किया गया। नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया। अजीजा ने गिरामी वकार फिर अल्लाह ने सवाल किया बता मैं कौन हूँ। फिर ये कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। जवाब कैसे बदला, कैसे काबू में आया, पता लगा भूख के जरिए काबू में आया, सजदों के जरिए काबू में आया। तो अल्लाह ने वही निजाम दिया, अल्लाह ने वही मिजाज दिया। अल्लाह ताला ने साल में 11 महीने इजाजत दी, ऐ मेरे बंदो हलाल चीजें खाओ, लेकिन 1 महीना रमजान आता है। अल्लाह ताला ने अब हुक्म दे दिया अब नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाल दो, अब रोजे रखो, इसको अपने काबू में करना है, इस पर भूख का बोझ डाल दो। 1 महीना रमजान के रोजे रखिए, 1 महीना रोजे रखे गए, नफ्स काबू में आ गया। और यही वजह है अल्लाह वालों ने सिर्फ रमजान के रोजे नहीं रखे, बल्कि अल्लाह वाले साल भर पूरे साल रोजे रखा करते थे। क्या वजह कि नफ्स काबू में आ जाए, सजदों का बोझ इस पर डाला गया। अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, मिजाज भी दे दिया, बंदो इस पर 5 वक्त सजदों का बोझ डाल दो, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमा दी। ऐ मेरे बंदो 5 वक्त सजदे में सर झुकाओगे, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा, ये नफ्स पाक हो जाएगा। अब बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को मैं समेटूंगा, तवज्जो फरमाइए। नफ्स को काबू में करने का तरीका, नफ्स को पाक करने का तरीका अल्लाह ने सिखा दिया। बंदो इसे भूखा रखा करो, इस पे सजदों का बोझ डाला करो। ताजदारे बगदाद पीराने पीर रोशन जमीर हजरत सैयदना सरकार गौसे आजम, अल्लाह अकबर, क्या शान। बड़े पीर, सारे पीरों के सिलसिले जहां जाकर मिलते हैं, वो सरकार गौसे आजम, उन्होंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, इतना मारा, इतना मारा, फरमाते मेरे नफ्स ने मुझसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। ऐसा बेबस लाचार कर दिया उसको।
अजीजा ने गिरामी वकार, आइए जरा देखिए सरकार साबिर पाक की बारगाह में चलिए। कलियर शरीफ आपने बार बार सुना होगा, 12 साल तक कुछ नहीं खाया। मखलूक खुदा आती रही, आप खिलाते रहे, खुद ने नहीं खाया। ईमानदारी से बताओ, खानका के जलसे में हो, क्या अल्लाह वालों को क्या रिस्क की तंगी थी? हरगिज नहीं। इनकी बारगाहों में आकर इनके वसीले से जब लोग रिस्क की दुआ मांगते हैं, अल्लाह रिस्क में बरकतें अता करता है। इनके पास भला क्या कमी हो सकती है? था सब कुछ, मगर इन्होंने नफ्स को अपने इस तरह काबू किया। और यही तालीम अपने मानने वालों को दी कि तुम अपने नफ्स को भूखा रखा करो, ये तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अकबर। पहली चीज नफ्स को भूख से मारो, और दूसरी चीज सजदों से इस पे काबू पाओ। और दोनों ही चीजों में हम फेल हैं। बड़ी माजरत के साथ, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा है, सादात कराम की जलवागरी है, ये हमारे सरों के ताज हैं। इनके कदमों की धूल पर हमारे जो है सारे वकार, सारी इज्जतें कुर्बान हैं। इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, आज हमारी हालत क्या है। मेरे भाई, कभी अपने आप पे नजर डाल। भूख से नफ्स को मारने का मिजाज इस्लाम ने दिया था, तसव्वुफ में यही मिजाज मिला था, औलिया की तालीमात ने यही मिजाज दिया था। मगर आज हमारे यहाँ हालात ये हैं, हम सिर्फ और सिर्फ खाने में उलझ के रह गए। कैसे उलझे? बच्चा पैदा हुआ तब खाना, अब उसकी छठी छिल्ला तब खाना, वो बड़ा हुआ, जवान हुआ तो उसकी शादी में खाना, वो दुनिया से गया तो उसके मरने पे खाना, तीजा हुआ तो उसमें खाना, 40वें में खाना, पूरी। अच्छा, खाने का मतलब ये नहीं कि खाना ही बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मतलब यहाँ ये है कि ये जो दावतों का एक निजाम बन गया ना, किसी का बाप मर गया, फिर उस पर यह भी बोझ है कि वो सारे मोहल्ले को दावत खिलाए। किस खुशी में? उसका बाप दुनिया से गया तो क्या बाप के मरने की खुशी में वो सारे मोहल्ले को दावत खिलाएगा? अरे वो तो खुद गमगीन है, उसके गम में शरीक होने जा रहे हो या दावत उड़ाने जा रहे हो? शादी बियाह का मौका आया तब खाना, और खाना भी बस खाने पे बस न किया, फिर उसमें यह भी कंपटीशन, किसका ज्यादा खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका ज्यादा वैरायटी का खाना। और फिर इस कौम ने क्या किया? आधा खाया, आधा फेंका। टेबल के नीचे गोश्त के पीस जो समझ में नहीं आए फेंक डाले, रोटी के आधे आधे टुकड़े टेबल के नीचे फेंक डाले। मेरी कौम, तू रिस्क की बर्बादी पर जरा अफसोस नहीं करती? अल्लाह ताला ने मिजाज दिया, परवरदिगार ने मिजाज दिया, खाने पे काबू करो। इस्लाम ने मिजाज दिया, नफ्स पे काबू करना है तो इसे भूख से मारो, इस पे भूख का बोझ डालो। सच कभी कभी जो है आप रोजे रख लिया करो, और ये भी याद रहे हमेशा हलाल रोजी खाया करो। अगर हराम के लुक़्मे खाने लगे, ये नफ्स और ज्यादा आपको बर्बाद कर देगा। हराम के लुक़्मों से बचो, हलाल रोजी खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बच्चों को खिलाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने रिज़्क़े हलाल की बात की, वही बंदों को सिखाया गया। ऐ नबी के गुलामों, हलाल रोजी खाओ, पहली बात। दूसरी बात, सजदों के बोझ से नफ्स को काबू में करो।
यहीं पे मेरी तकरीर बस अब जल्दी से सिमट जाएगी। आखिरी बातें हैं, सुन लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं वक्त खासा हो चुका है और फिर मेरे बाद में अभी आप शायर साहब को भी समाअत करेंगे। तवज्जो है तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर बस 5-7 मिनट की 10 मिनट की सजदों के बोझ से इसे काबू में करो। आज अपनी हालत को कभी देखा है? हमारी कौम नमाजों से दूर है। सूफिया की तालीम क्या है, बुजुर्गों की तालीम क्या है? बेनमाजी आए तो इनकी बारगाह में आकर नमाजी बनकर गए। छोटा मुंह बड़ी बात, अल्लाह मुझे मुआफ करे, मगर मेरे भाई इतना सुन लीजिए, आजकल के बहुत सारे फर्जी पीर, जाली पीर ऐसे भी पैदा हो गए। वो कहते हैं बेटा तू हमारी जेब में नजराना डाल दे, तेरी नमाज का मामला हम खुद देख लेंगे। ना मेरे भाई कोई गुंजाइश नहीं। जो पीर तुझे नजराने में नमाज से छुट्टी दे दे, समझ ले पीर ही नहीं है। जो पीर तेरे मुसाफे पे तुझसे कह दे नमाज ना भी पढ़ेगा तब भी मैं जन्नत में ले जाऊंगा, समझ ले मसला गड़बड़ है। क्योंकि सब पीरों के पीर बड़े पीर, पीराने पीर रोशन जमीर एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं, शैतान आ गया बादल का टुकड़ा बनकर और उसने कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, आज से तुझ पर नमाज मुआफ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तू शैतान है मरदूद, यकीनन तू मुझे धोखा देने आया है। जब नमाज मेरे आका पर मुआफ नहीं, इमामुल अंबिया पर मुआफ नहीं, तो मैं तो उम्मती ठहरा, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है? फरमाते तू शैतान है मरदूद है, भागा शैतान वहां से। सरकार गौसे आज़म ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। भागते भागते भी कहता है शैतान क्या कहता है? कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे पाक फरमाते दफा हो जा, तू मुझे अभी भी बहका रहा है। फरमाते मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है, मुझे मेरे परवरदिगार। तुम कौन से पीर की बात करते हो? पीराने पीर तो नमाज की तबलीग कर रहे हैं। आका की एक हदीस सुन लीजिए, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सीने पे हाथ रखिए, बात को गौर से सुनिए, दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की। नौजवानों सुबह को उठते हो सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल होता है, व्हाट्सएप खोल के देखते हो कितने मैसेज आए। जो मैंने स्टेटस लगाया था उसे कितने लोगों ने देखा। रात को नींद आई, बिस्तर पे लेट गए, ये फिक्र क्यों नहीं करते सुबह को उठा या नहीं उठा? ये भी तो हो सकता है सुबह को आंख ही ना खुले। कितने लोग रात को सोए, सुबह को उठ ही नहीं पाए, सुबह कर सूरज नहीं देख पाए। क्या है मौत? फरमाया गया हल्की। क्या है नींद? फरमाया गया हल्की मौत है। रात को आप बिस्तर पे जाकर सो गए, मौत आ गई, हल्की मौत। सुबह को उठकर स्टेटस न देखा करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कहा करो या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं तो मर गया था, तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। दिन में 50 बार व्हाट्सएप खोल के देख लिया किसके मैसेज आए, किसके मैसेज आए।
है मुसलमान, कितने अफसोस की बात है, तूने दिन में 50 बार मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप तो खोल के देख लिया, मगर अपनी गैरत से पूछ ले, तूने कुरान कब से नहीं खोला? तूने मस्जिद का दरवाजा कितने दिन से नहीं देखा? क्या ये सिखाया बुजुर्गों ने, औलिया ने, कि तुम नमाजों से दूर हो जाओ, इबादतों से दूर हो जाओ? अरे इन औलिया की बारगाहों में यही पैगाम दिया गया। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों को पसंद करता है। इनकी बारगाहों से नमाज का दर्स दिया जाता था, इन बारगाहों से कुरान का दर्स दिया जाता था। और जान लीजिए, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, अगर आपको भी प्यारी लगे तो बोलना, ताकि मुझे पता लगे आपने मेरी बात सुन भी ली, महसूस भी कर लिया। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। आका फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। कौन है वो 3? अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, पहला वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। हुजूर फरमाते हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। होश में आओ मेरी कौम के जवानों बुजुर्गों, होश में आओ, नमाजी बनो, नमाजी बनो। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, नमाज मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक है। मेरे आका ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। मेरे भाई जरा अपनी खबर ले, तू नमाजी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो तेरा दीन का सुतून कमजोर पड़ गया है। अगर नमाजी नहीं है तो तू आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों, नमाजी बनिए, नमाजी। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। जान लो, जन्नत में जाने की तमन्ना है तो नमाजी बन जाओ। जल्दी बात खत्म करता हूं, सुनो। दूसरा कौन है? इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ताजदारे मदीना फरमाते हैं, दूसरा वो जो माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को सताता है। मेरे भाई, आज उर्स बुखारी से ये पैगाम लेके जा, कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात न करना, कभी माँ बाप को न सताना, कभी माँ बाप का दिल न दुखाना, कभी माँ बाप पर ज्यादती न करना। जान ले, अगर तू माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करेगा, इतना याद रख लेना, कोई दुनिया में तुझसे कुछ कहे न कहे, मगर तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। अगर अल्लाह की अदालत में इस माँ ने एक आंसू गिरा दिया आंख से, और इस माँ ने रो के कह दिया, मौला इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, इस माँ ने अगर कह दिया, मौला ये मुझ पर ज्यादती करता था, या अल्लाह इसका डर ऐसा था कि मैं इसके सामने बोलते हुए डरती थी, या अल्लाह जब इसके बाजुओं में ताकत आई थी, या अल्लाह जब इसके जिस्म में ताकत आई थी, या अल्लाह ये मुझे धमकाया करता था, ऐ मौला ये मुझे डराया करता था। सोच, अगर अल्लाह की अदालत में तेरी माँ ने ये मुकदमा पेश कर दिया तो तेरा क्या बनेगा? मेरे भाई, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला सारे सजदे, सारी इबादतें उसके मुंह पे मार देगा जो अपने माँ बाप का नाफरमान और दिल दुखाने वाला होगा। अपनी इस्लाह करो, पाक करो अपनी तबीयतों को, पाक करो अपने मिजाज, पाक करो अपने नफ्स। माँ बाप का दिल न दुखाना, माँ बाप को न सताना। आखिरी कौन है? तीसरा ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। जन्नत तो बड़ी बात, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। गिरेबान में मुंह डालो, सोचो
ये तुम्हारे मेरे घरों का ही हाल है। ये बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली खवातीन कहीं और से नहीं आती, ये हमारे आपके घरों से निकल के जाती हैं। क्यों एक भाई को खबर नहीं होती मेरी बहन कहाँ जा रही है? क्यों एक बाप को खबर नहीं होती मेरी बेटी कहाँ जा रही है? मेरे भाइयों बहन बेटियों के तकद्दुस की फिक्र करो। ताजदार मदीना ने उस दौर में औरत को इज्जत दी, उस दौर में बेटी का मकाम बुलंद किया, जिस दौर में बेटियों पर ज्यादती की जाती थी, जिस दौर में बेटियों को जिंदा दबा दिया जाता था, जिस दौर में औरतों को तालीम का कोई हक नहीं था, जिस दौर के अंदर औरत की हालत बद से बदतर थी, उस दौर में मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है और मेरी माँ बहनों इज्जत मुस्तफा की चौखट से मिली है। किस मॉडर्न कल्चर की तुम बात करती हो? कौन से सीरियल देखकर तुमने अपना दिमाग खराब किया है? ये जमाना तुम्हें आजादी के नाम पर रुसवाई के सिवा कुछ नहीं दे सकता। आजादी तो मुस्तफा ने दी। मेरे भाइयों 1 रुपए की माचिस मार्केट में बिकती है। औरत को कितना रुसवा किया जमाने ने, वो 1 रुपए की माचिस भी औरत की तस्वीर के बगैर नहीं बिकती। तुमने औरत को 1 रुपए की माचिस पे छाप कर उसकी औकात ये बना दी। इस्लाम कहता है औरत को पर्दे में रखो ताकि इस औरत के वकार को दुनिया समझ ले ये कितनी कीमती शय है। मुरादाबाद से मैं दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा। मुरादाबाद जलसे के बाद में रात के 2 से 2:30 या 3 बजे का वक्त था। एक खातून बस के अंदर खड़ी है और आवाज लगा रही है वहां, दिल्ली 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 दिल्ली, आनंद विहार दिल्ली दिल्ली, नोएडा 62। ओए सोचो रात के 3 बजे एक औरत है, दुनिया ने इस औरत को कितना रुसवा किया, इसे बिस्तर नसीब नहीं है। रात के 3 बजे बस के दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगा रही है, दिल्ली 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 दिल्ली, आनंद विहार दिल्ली दिल्ली की आवाजें। न इसे बिस्तर नसीब है, न इसे रात की ठंड में वो बिस्तर की गर्माहट नसीब है। सोच इस्लाम ने कितनी इज्जत दी। मर्द के जिम्मे औरत के तमाम अखराजात डालकर इस औरत को कितनी इज्जत दी। औरत तू अपने घर के अंदर पर्दे से रह, तेरे तमाम अखराजात, तेरे तमाम हुकूक जो है वो तेरा शोहर या तेरा भाई या तेरा बाप तेरे तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। इस्लाम ने औरत को रात के सन्नाटे में, रात के 2-3 बजे सड़क पे खड़ा नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने औरत को घर की 4 दीवारी के अंदर रखकर इज्जतों से नवाजा है। इस्लाम इज्जतें अता करता है, इस्लाम की तालीम ये है। तो मेरे भाइयों नफ्स की पैरवी से बाहर निकलो, नफ्स की गंदगी को धो लीजिए, नफ्स को पाक कर लीजिए। दुनिया में कामयाब होना है तब भी आपको नफ्स की सफाई करनी पड़ेगी, नफ्स को पाक करना पड़ेगा। आखिरत में भी कामयाब होने के लिए नफ्स की सफाई और नफ्स की पाकीज़गी जरूरी है। जान लीजिए अल्लाह ताला उन्हें पसंद फरमाता है जो तकवा शिआर होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के यहाँ उन्हीं की इज्जत है। तो आज से ही अपनी तबीयतें बदलिए, अपने मिजाज बदलिए, अपनी फिक्र बदलिए। और आज उर्स बुखारी में आए हो तो ये पैगाम लेकर जाओ, इस खानका का और दुनिया की तमाम खानकाहों का यही पैगाम है। इतना सा पैगाम है कि अपने आमाल की इस्लाह करो, अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने नफ्स पे काबू पाओ। तरीका यही है, आप अपने नफ्स पर भूख का और सजदों का बोझ डाल लीजिए। यही पैगाम है आज के जलसे से, यही बस कुछ याद रहे न रहे, मरना है एक दिन। गौसे पाक सरकार का एक फिक्रा, एक जुमला, एक फिक्रा सरकार गौसे पाक का, पूरी तकरीर इसमें सिमट जाएगी। इसको जहन में बसाकर दिल में महफूज करके लेके जाना। कुछ याद रहे न रहे, ये याद रहे।
सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब मौत आती है ना, हाल बदलने का मौका नहीं देती। ताजदारे बगदाद ने फरमाया जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो। अब आप खुद सोचिए किस हाल में मरना चाहते हो। कोई चाहेगा कि शराब पीते हुए मर जाऊं, कोई चाहेगा जुआ खेलते हुए मर जाऊं, कोई चाहेगा आप में से कि मैं बदकारी करते हुए मर जाऊं, माज़अल्लाह। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारी तो ये ख्वाहिश है काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।